हेलो जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी का 6वां लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 6वां चैप्टर क्या है। लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना, किस प्रकार से बच्चों को लिखाना सिखाना चाहिए और शिक्षण की विधि क्या होनी चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ लिखिए। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। लेखन शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे इसको कैसे हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये 3 क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती है। अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने में शारीरिक संक्रियाएं पढ़ने को रोचक बना सकती है। आगे दोस्तों देखते हैं लिखने की शिक्षा कैसे बच्चों को दें हम लोग। जैसे बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिख कर अपने भावों को व्यक्त करता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना या पहले लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलने में समर्थन करते हैं। जैसे डॉक्टर चौबे का कथन है, इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। जैसे दोस्तों देखते हैं इन्होंने क्या बताया डॉक्टर चौबे ने। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य, इसके निम्नलिखित उद्देश्य दिए हैं इन्होंने। लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करता है जिससे वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त करता है। अगला है बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान समासिक तथा विराम आदि चिन्हों का लिखकर प्रयोग कर सकता है। अगला है बालकों में पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिख कर सकते हैं। अगला है बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। अगला है बच्चों को सुंदरता, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। अगला दोस्तों है लिखने की शिक्षा विधि क्या है। जैसे बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है, जैसे जो निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए रेखाओं द्वारा लिखने को शिक्षा देना, मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना, अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना, पेस्टलाजी की लिखने की शिक्षा विधि देना, मनोवैज्ञानिक विधि देना। अगला है हम लोग उसको क्रम वाइज देखते हैं दोस्तों। रेखा विधि द्वारा किस प्रकार से बच्चा लिख सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार की तिरछी बड़ी सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होता है। अतएव बच्चे इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगें तो अक्षर के आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखा द्वारा अक्षर सीखने की विधि है, रेखा विधि। अगला है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में क्या है, मॉन्टेसरी ने बताया सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराना चाहिए। यह अभ्यास कार्य कागज अथवा पटरी पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियों खींचकर इनको सिखाना चाहिए। बालकों को अक्षरों का स्वरूप मिलते ही रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि किस प्रकार से बच्चों को लेखन में कार्य करते हैं। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चे को अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट पर बच्चों की
पटरी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षर की ही भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वे लिखना जान जाते हैं। अगला विधि है पेस्टलाजी विधि। इस विधि से कैसे लिखते हैं? इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृति विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती है। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर को रचना कराई जाती है। उसको पहले वे ही वर्ण में सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। अगला है मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसके बाद अंश का ज्ञान कराते अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछ सकता है? लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। लेखन शिक्षण की 2 विशेषता बताइए। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें तो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखें। लिखना सिखाने के पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है। सूख कर बैठने की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आँखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी पीढ़ा टेबल आदि न हो तो भूमि पर बैठाया घुटने मोड़कर ब्राचासन में बैठकर दाएं जांघ पर स्लेट या कॉपी रख कर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। अगला दोस्तों कलम पकड़ने का। तो कलम पकड़ने का क्या तरीका है? कलम को सही तरीके से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी माध्यम और अंगूठे के बीच हो और बीच में 1 इंच ऊपर हो। कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों के वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तक पर घुमाया जाना चाहिए। इस तरीके से कलम पकड़ना सिखाना चाहिए बच्चों को। और हाथ की कुहनी शरीर की ओर होनी चाहिए। इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलाना चाहिए। चलाना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कलाई लेखन के साथ आगे चलाना चाहिए। अगला है शिरोरेखा विधि। इस विधि से कैसे बच्चों को लिखाना? वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौथाई 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। अगला है अक्षर की सुडौलता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष तरीका है। जब अक्षर तरीके से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क के बीच में पाई के बाएं ओर और भाग बाएं के बीच और सुर्खी दाहिनी की ओर के मध्य भाग से निकलकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाए। इसी प्रकार ख लिखते समय यह ध्यान रखना होगा कि ख में र का निचला सिरा व के निचले भाग को जोड़कर ख अक्षर बनेगा। ख शुद्ध रूप से र व अशुद्ध रूप से। ऐसे ही दोस्तों बताना चाहिए बच्चों। अगला है घ वर्ण को बनवाने के लिए घ के 2 मोड़ों में पहला मोड़ पाई के आगे। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। उचित दूरी वर्णों मात्राओं शब्दों पंक्तियों आदि को उचित दूरी लेख में सौंदर्य लाती है। वर्णों की दूरी वर्णों के बीच की दूरी एक पाई की दूरी होनी चाहिए। वर्णों और मात्रा के बीच में भी 1 पाई दूरी होनी, जैसे राम। अगला दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा? सुंदरता तथा शीघ्रता के लेखन
कला में क्या क्या विधियाँ सावधानी होनी चाहिए, सुंदरता से तथा शीघ्रता के साथ लिखवाने की सावधानी क्या कैसे लिखें कि वो सुंदर लिख सके। चलिए दोस्तों आगे देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। बैठने का ढंग तथा कागज़ से दूरी अच्छे आसान का लिखावट पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतएव कुछ भी लिखवाना आरंभ कराने से पहले अध्यापक को बच्चों के आसन पर ध्यान देना चाहिए कि वह बच्चा कैसे बैठा है, बेंच पकड़ के नहीं बैठा है, उसको सीधे बैठाना चाहिए। तब बच्चे को लिखने सिखाना चाहिए। कलम पकड़ने की विधि जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं। लेखन सामग्री स्पष्ट, साफ और सुंदर लिखने के लिए लेखन सामग्री होना भी परम आवश्यक है। रायबर्न महोदय का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर स्लेट और बत्ती का प्रयोग किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस स्तर पर स्याही का उपयोग करना ठीक नहीं होगा। अधिकांश विद्वानों का सदा से ही मत रहा है कि आरंभ में नागरी लिपि का शुभारंभ तख्ती पर किया जाना चाहिए। तख्ती पर्याप्त चौरस और ऐसी होनी चाहिए कि उस पर छात्र ठीक प्रकार से लिख सके। अगला दोस्तों है सुंदरता से लिखने की क्या क्या विधि है। अक्षर की सुडौलता अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को लिखने की शिक्षा देते समय वे उनके द्वारा लिखे जाने वाले अक्षरों को सुडौलता और सुंदरता पर ध्यान दिया करें। सुंदरता और सुडौलता अक्षर के प्रत्येक भाग का अनुपात संतुलित हो। बच्चे जिस समय लिख रहे हैं अथवा लिखने का कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक कक्षा में भ्रमण करके उनकी लिखावट पर ध्यानपूर्वक देखे और उसकी कमियों को बताए। शिरोरेखा या शैली शिरोरेखा जब अच्छे लिखते समय ऊपर पटपाई होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है श्रुत लेख से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सुलेख गांधी जी ने लिखा है कि सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है। सुंदर लेख ही सुलेख है। स्पष्ट, पठनीय एवं आकर्षक लिखावट सुलेख की आधारशिला है। सुलेख की विशेषता क्या है दोस्तों? वर्णों की सुडौलता, आकृति, वर्णों की उचित लंबाई, शिरोरेख रेखा और उसके अंग प्रत्यंग को सही अनुपात, वर्णों का मानक रूप और शुद्ध वर्तनी। तीसरा है वर्ण तथा शब्द में शब्द के बीच की सुनिश्चित दूरी, पृष्ठ के अलग बलग तथा ऊपर नीचे हाशिया होना चाहिए। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग। बहुत धीमी गति से लिखा जाने वाला सुलेख अपना महत्व खो देता है। अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है। अनुलेख के लिए प्रायः अभ्यास पुस्तकों में ऊपर की ओर पंक्ति में कुछ वर्ण शब्द वाक्य लिखे होते हैं, नीचे की पंक्ति रिक्त पड़ी रहती है। छात्र उन्हें देख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। श्रुत लेख क्या है? सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुत लेख कहते हैं, जैसे आलेख। अगला दोस्तों मूल्यांकन। सुलेख और अनुलेख का मूल्यांकन लेखन के साथ साथ ही चलते रहना चाहिए। वर्णों को बनाने, मात्रा लगाने, शिरोरेख लगाने, विराम चिन्ह के प्रयोग, हाशिया, वर्ण से वर्ण, शब्द, वाक्य की दूरी, अधिक बिंदु पर अध्यापक को सचेत रहना होना चाहिए, नहीं तो बच्चा गलती कर देता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धि के कारण तथा उनके दूर करने के उपाय। चलिए दोस्तों देखते हैं। वर्तनी अशुद्धि कारण और दूरी करने के उपाय। अशुद्धि का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। जैसे दोस्तों हम लोग लिखने में कई बार जैसे गलतियाँ कर देते हैं, बड़ा को बड़ा लिख देते हैं, बड़ाई को बड़ाई लिख देते हैं, झाड़ना को झड़ना लिख देते हैं, मात्र को मात्र लिख देते हैं, मात्रा को मात्र चित्र को चित्री लिख देते हैं। इसी तरह से ढ को ड लिख देते हैं, ढोल को ढोल लिख देते हैं, परिणाम को परिणाम लिख देते हैं। दोस्तों ये सब गलत है, ये सब सही है। ऐसे ही हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग देते ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, एक को एक लिख देते हैं, ये दोस्तों गलत है, यानी अशुद्ध।
जैसे पुरुष का पुरुष नहीं लिखना चाहिए, पुरुष लिखना चाहिए। पंचम को पंचम इससे नहीं लिखना चाहिए, इसे लिखना चाहिए। कर्म को कर्म नहीं लिखना चाहिए। दीक्षा को दीक्षा दीक्षा नहीं लिखना चाहिए। वर्तनी की काफ़ी अशुद्धियाँ व्याकरण के ज्ञान की कमी के कारण होती है। हिंदी में अभी कोई सर्वसम्मत व्याकरण नहीं है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके कई रूप व्यवहार में आते हैं। उनकी शुद्धता के लिए इसके मूल रूप को देखना होगा। संशोधन न करने के कारण अशुद्धियाँ होती हैं, अतः छात्रों को अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध कर देना चाहिए। अधिक शीघ्रता से लिखने के कारण भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। लापरवाही के कारण छात्र सिरोरेखा लगाना भूल जाते हैं। लिखने में अरुचि दिखाने वाले बच्चों अधिक त्रुटि करते हैं। वर्तनी की अशुद्धता के कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। वर्तनी अशुद्धियों के कारण क्या क्या? क्षेत्रीय भाषा का खराब होना, मात्राओं के ज्ञान का अभाव, शब्द लगाव की प्रवृत्ति में वर्तनी की अशुद्धि के कारण। आगे लेखन में असावधानी करना, लिपि के ज्ञान का अभाव, तकनीकी के कारण, व्यवहारिक कारण। अगला है तकनीकी कारण। तकनीकी कारण क्या है? लिपि की अज्ञानता, उच्चारण की विषमता, संयुक्त अक्षर का प्रयोग, व्याकरण की अभिज्ञानता। व्यवहारिक कारण क्या है दोस्तों? हम लोग अशुद्धियाँ क्या करते हैं? संशोधन का अभाव, संशोधन नहीं करते इसलिए हम लोग गलत लिख देते हैं। प्रयोगकर्ता की असावधानी, अभ्यास की कमी, भाषा क्षेत्र में सरकारी प्रयोग। अगला क्वेश्चन हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारने के उपयोग संक्षिप्त में लिखिए। वर्तनी अशुद्धि सुधारने के क्या क्या उपाय हैं, जैसे कैसे हम अपनी वर्तनी सुधार सकते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं, कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करे, छात्रों में शुद्ध उच्चारण कराना, कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना, सुलेख का अभ्यास कराना, अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिखवा कर अभ्यास कराना, समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर समझाना, व्यवहारिक नियमों का ज्ञान कराना, श्यामपट्ट पर लिखकर सुधार कराना। ऐसे ही दोस्तों आगे है शब्दों का प्रयोग कराना, शब्दों का लेख का खेल कराना। अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है? चलिए दोस्तों देखते हैं। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का क्या महत्व है? प्रकाश डालिए। सुलेख का उद्देश्य सुंदर लेख लिखना होता है। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख बहुत महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे हुए वाक्य पढ़ने, समझने और देखने में अच्छे लगते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी, अतः लेख सदैव स्पष्ट और अशुद्ध होना चाहिए। शुद्धता को पहली वरीयता देनी होगी, तत्पश्चात स्पष्टता और सफाई का महत्व। आगे दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। जैसे अशुद्ध किस कारण से उच्चारण होता है? अशुद्ध उच्चारण जैसे दोस्तों ध्वनि का लोपन, ध्वनि प्रकृति, ध्वनि विपर्य, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना, शारीरिक विकृति जैसे ओठ, ओष्ठ, दंक्षय, कोमल तालु अभाव। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है श्रुत लेख का क्या महत्व है? जैसे हम लोग ऊपर देख सकते हैं, श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्शनरी कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर देता है तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेख का उद्देश्य हिज्जे दुरुस्तता करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना। अगला चैप्टर है हम लोगों का दोस्तों श्रव्य दृश्य साधन एवं कविता शिक्षण। ये इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।